दोस्तों भारत में हम लोग एक्सप्रेसवे हाईवे तो काफी तेजी से बना रहे हैं। रोड नेटवर्क के मामले में भारत ने चाइना को पीछे छोड़ दिया है। लेकिन गाइस सवाल आता है कि क्या हमने चाइना को क्वालिटी के मामले में पीछे छोड़ा है? नेटवर्क जाल तो हमने बना लिया, लेकिन आज भी उस तरह की बेहतरीन क्वालिटी हमारे एक्सप्रेसवे हाईवे पर नहीं है जो विदेशों में देखने को मिलती है। विदेशों में आपको एक्सप्रेसवे हाईवे के बगल में हर तरह की फैसिलिटी मिलेगी। पेट्रोल भरना है तो पेट्रोल पंप होगा, चार्ज करना है तो चार्जिंग स्टेशन होगा, खाना खाना है तो रेस्टोरेंट होगा, आराम करना है तो होटल होगा, वॉशरूम होगा, पार्क होगा। मतलब जो चीजें आपको एक शहर में मिलती है ना, वो चीज आपको विदेशों में जो डेवलपमेंट कंट्री है वहाँ पर लगभग हर एक्सप्रेसवे हाईवे के 40 से 50 किलोमीटर के रेंज में मिल जाएंगे। और अब कुछ इसी तरह से भारत सरकार प्लान कर रही है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग भारत सरकार के इसी प्लान के बारे में जानेंगे कि किस तरह से भारत सरकार एक डेवलप कंट्री के जैसा भारत के एक्सप्रेसवे हाईवे जो भी नेशनल हाईवे है वहाँ पर इन चीजों को बिल्डअप करने वाली है। किस तरह से इससे आम आदमी भी पार्टिसिपेट कर पाएगा। आइए आपको नए भारत के नए सफर पर ले चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। दोस्तों भारत सरकार के इस नए पॉलिसी का टारगेट ये है कि आने वाले टाइम में हम लोग अपने लोगों के सफर को और भी कैसे बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। यानी कि भारत सरकार एक्सप्रेसवे हाईवे को अब स्टैंडर्डाइज करने जा रही है। जैसे कि आप सफर कर रहे हो और आपको कहीं पर मैकडोनाल्ड का रेस्टोरेंट मिल जाता है, तो आपको वहाँ पर किस तरह की फैसिलिटी मिलती है, इस तरह की फैसिलिटी पूरे देश में होना चाहिए। और इसमें हमारे जो आम लोग हैं, लोकल लोग हैं, छोटा मोटा कोई ढाबा वाला है, उसको भी इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा। इस तरह के स्टैंडर्डाइज सेंटर को हर 40 से 50 किलोमीटर के रूट पर बनाया जाएगा, जहां पर फ्यूल स्टेशन, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटैलिटी, इस तरह की सभी सुविधाएं मिलेगी। इस पॉलिसी के अंतर्गत सरकार ने एक क्वालिटी स्टैंडर्ड को बनाया है कि आपको इस चीज को फॉलो करना होगा, तभी आप इसमें शामिल हो पाएंगे। सारा चीज ऑनलाइन होगा, लोगों से फीडबैक लिया जाएगा कि आपने इसका सफर तय किया, यहाँ पर अगर आप रुके तो यहाँ पर आपको कैसी फैसिलिटी मिली, सही है या फिर नहीं है। इन सारी चीजों का इंस्पेक्शन किया जाएगा। अगर स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं होगा तो सरकार उनसे लाइसेंस को छीन लेगी। भारत के किसी भी एक्सप्रेसवे हाईवे पर कहां पर कौन सी फैसिलिटी है, इसको एक ऐप के जरिए दिखाया जाएगा। इस ऐप का नाम होगा राजमार्ग यात्रा ऐप। इस ऐप के जरिए आप भारत के किसी भी रूट पर, किसी भी एक्सप्रेसवे हाईवे पर कहां पर कौन सी फैसिलिटी अवेलेबल है, आप तुरंत पता कर पाओगे। इसके लिए गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइडर को मौका देगी कि आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। इसमें जुड़ने के लिए कई तरह के बिजनेसमैन आएंगे, जैसे कि कोई ढाबा वाला होगा, कोई रेस्टोरेंट वाला होगा, कोई पेट्रोल पंप वाला होगा, कोई चार्जिंग स्टेशन वाला होगा, कोई बड़ा होटल वाला होगा। ये सब आएंगे सरकार के पास लाइसेंस लेने के लिए। इसके बाद गवर्नमेंट उन सबको लिंक करेगी इस ऐप पर। आने वाले टाइम में जब ये लोग आगे निकल जाएंगे तो हो सकता है कि गवर्नमेंट इन लोगों से फीस चार्ज करेगी, लेकिन फिलहाल के लिए नहीं। जिस बिजनेसमैन को अच्छा रेटिंग मिला होगा उनको किसी प्रकार का कोई भी फीस नहीं देना पड़ेगा। तो राजमार्ग ऐप काफी इंपॉर्टेंट है। अगर ये आगे निकल जाता है तो ये बहुत ही कारगर साबित होगा, क्योंकि आए दिन हम लोग सफर करते रहते हैं और हर एक सफर करने वाले लोगों के पास ये ऐप मौजूद होगा। जितने भी छोटे मोटे दुकानदार है उन सब की प्रॉपर्टी कहाँ पर मौजूद है वो साफ साफ ऐप पर नजर आएगी और उनके बिजनेस में चार चांद लग जाएगा। ये सिस्टम कुछ इस तरह से काम करेगा। मान लीजिए आपका किसी हाईवे के किनारे छोटा सा ढाबा है, आप इस ऐप के अंदर इंटर करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट के द्वारा कुछ पॉलिसी जारी किया गया है, कुछ स्टैंडर्ड नियम लगाया गया है, उसको आपको फॉलो करना होगा। आप अगर उसको फॉलो करते हैं तो आपको इस प्रोजेक्ट से जोड़ दिया जाएगा। इन चीजों का सरकार टाइम टाइम पर इंस्पेक्शन करेगी कि लोगों को सच में अच्छी फैसिलिटी मिल रही है या फिर नहीं। इससे कई सारे लोगों को रोजगार मिलने वाला है, कई सारे लोगों को नया बिजनेस मिलेगा। यहाँ पर आपको ट्रॉमा फैसिलिटी, मेडिकल सेंटर, ये सारी चीज अवेलेबल मिलेंगे, वो भी सर्टिफिकेट के साथ। ऐसा नहीं कि कोई भी इससे जुड़ जाएगा। इस ऐप का फायदा आम लोगों को काफी ज्यादा होने वाला है। ये एक तरह से मैप का काम करेगा कि कहाँ पर अगला राजमार्ग यात्रा का ढाबा, दुकान मौजूद है। लोग ट्रस्ट कर पाएंगे कि ये बिल्कुल सही है, सरकार के द्वारा इसे लाइसेंस दिया गया है। इस ऐप को हैंडल करने का काम NHAI करेगी। अगर कोई ढाबा वाला, अगर कोई कंपनी, अगर कोई बिजनेसमैन इसके पॉलिसी को फॉलो नहीं करता है तो उन्हें हटा दिया जाएगा। आप खुद भी उस ढाबे वाले को, उस होटल वाले को रेटिंग कर पाओगे ऐप में। अगर उसका रेटिंग कम होगा तो सरकार उस पर ऐसे ही फाइन लगाएगी और इसे निकाल भी सकती है। मतलब जिस तरह से आप फ्लिपकार्ट पे जाकर के चीजों को सिलेक्ट करते हैं, रेटिंग देखते हैं, किसका अच्छा रेटिंग है, किसका अच्छा क्वालिटी है, ठीक वैसे ही आप लोग जब सफर तय करेंगे तो आप अपने फोन पर ही देख पाएंगे कहाँ पर मुझे पानी पीना है, कहाँ पर मुझे वॉशरूम जाना है, कहाँ पर मुझे गाड़ी को चार्ज करना है, कहाँ होटल है, कहाँ क्या है। हर चीज आपको एक ही ऐप में मिल जाएगा। इससे भारी मात्रा में लोगों को रोजगार मिलने का उम्मीद है। जिन किसानों का जमीन नेशनल हाईवे के नजदीक में होगा उनके रियल एस्टेट में दाम बढ़ेगी, क्योंकि नए नए बिजनेसमैन अपना नया बिजनेस वहाँ पर चालू करना चाहेंगे। बेसिकली नितिन गडकरी इस पॉलिसी को हमसफर पॉलिसी बोल रहा है। इसे बहुत जल्द इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इस पर काम काफी तेजी से चल रहा है। अगर ऐसा होता है तो भारत का जो नेशनल हाईवे है, एक्सप्रेसवे है, वो भी विदेशों के जैसा चमकने लगेगा। तो भारत सरकार के इस प्लान के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट जरूर करें। क्या इससे सच में लोगों को फायदा होगा? क्या इससे लोगों को रोजगार मिलेगा? सरकार को इस तरह के डेवलपमेंट करना चाहिए या फिर नहीं? और ऐसे ही इंटरेस्टिंग अपडेट के लिए हमारे बेल आइकन को जरूर दबाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।